भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है। तीर्थंकर बनने की ताकत को अपने आप में आत्मसात करना है, उसकी चर्चा चल रही है। और उसकी चर्चा पर तीर्थंकर बनना है तो हिंसा के तांडव को क्या करना होगा? रोकना होगा। तो हिंसा के तांडव को रोकने पर अपन बात कर रहे हैं और उस पर कोल्ड ड्रिंक्स की बात चली। और कोल्ड ड्रिंक्स में अपन ने लगभग 16 बिंदु पूरे कर लिए। 7 बिंदु का परसों किए थे, बाकी के किए थे, उसमें रिपीट करके आपको बता देता हूँ। 8वें नंबर पे बिंदु था कैफीन। वो कैफीन जो नशा की आदत, अनिद्रा और बेचैनी को लाता है। फिर 90वें नंबर पर SSL फम पोटेशियम E950 जो दांत को सड़ाता है, स्नायु तंत्र का नाशक है, हृदय को बुरी तरीक़ा से खराब करता है। कोकीन 10वें नंबर पर नशा और हमारे अंदर उत्तेजना को देने वाला है। 11वें नंबर पर पोटेशियम सार्बेट जो कि कैंसर की बीमारी के कीटाणुओं को उत्पन्न करता है। फास्फोरिक एसिड E338 338 जो हड्डियों को गलाता है और पेट में घाव को करता है, अल्सर को दिलाने वाला। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी इथिलीन ग्लाइकोन की, हृदय पे धमनियों को मोटा करने का काम करता है हार्ट अटैक के लिए। फिर मेथाइल बेंजीन जो किडनी को डाउन करता है, किडनी को खराब करता है, किडनी उसको मतलब शुद्ध नहीं कर पाती है, इस वजह से किडनी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद 15 नंबर पर एस्पार्टेम E951 क्या करता है? तो हृदय और मूत्र नली आदि में कैंसर, सुस्तीपन, आँखों का धुंधलापन, मधुमेह, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द और चक्कर आने की बीमारी और साथ में नपुंसकता को और अपने जीवन को अवसाद में, डिप्रेशन में लाने का काम करता है। और जिंक 16वें नंबर पर जिंक था जो क्या करता है? त्वचा से रोग, जो त्वचा संबंधित रोग हो रहे हैं, सोराइसिस आदि, इसी से हो रहे हैं। यहाँ तक कल अपन ने बात पूरी कर ली थी। और अब आगे 17वें नंबर के बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ। केडमियम, एक केडमियम नाम का पदार्थ उसमें जाता है और ये केडमियम क्या इफेक्ट करता है? तो कहते हैं केडमियम जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो जाते ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो फेफड़ों को करता है। फेफड़ों का काम करना बंद इस तत्व के कारण होता है। जैसे इस शरीर के अंदर ये पहुंचता है, पहुंचते ही फेफड़े अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। जहाँ फेफड़े काम करना बंद होते हैं वहाँ दमा की बीमारी प्रारंभ हो जाती है। दमा की शिकायत का प्रमुख कारण केडमियम है और वो कोल्ड ड्रिंक्स में डलता है। जिन लोगों को दमा की शिकायत है, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, वो कभी भी के आप ये मान के चलना कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पदार्थ नहीं लें। अगर लेंगे तो उनकी वो शिकायत और बढ़ते चले जाएगी। एकदम फैक्ट बात है। केडमियम फेफड़ों से संबंधित रोगों को दिलाने वाला होता है। फिर 18वें नंबर पर है ब्रेमिनेटेड ऑयल। ये जो ब्रेमिनेटेड ऑयल है, इस ऑयल के अंदर ऐसा बताते हैं कि ऑयल बहुत सारे अलग अलग कैंसर होते हैं, एक ही कैंसर नहीं होता है। तो इस कैंसर में ये ऑयल जो डलता है तो इस ऑयल में इस प्रकार की चिकनाई होती है। इस चिकनाई के कारण जो है कैंसर का फोड़ा या कैंसर का कहना चाहिए फुंसी उत्पन्न हो जाती है और फोड़े और फुंसी शरीर में होने के कारण फिर जो है आपका माउथ कैंसर जो हो जाता है वो इसके कारण होता है। ऐसा यहाँ पर बोला, वो चिकनाई से कैंसर के कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं। और फिर 19वें नंबर पर जो बोला है वो तो जो ऐसा बोला है कि निश्चित तौर से उसमें कैंसर तो पाया जाता है और कैंसर पाया जाता है जब इस पर रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद यूरोप में सबसे पहले इसमें बैन लगा क्योंकि खाद्य सामग्री में इसको डाला जाने लगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये काय के लिए? उसी चीज़ के लिए कि उम्र को बढ़ाने के लिए।
जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स को लंबे समय तक फफूंद नहीं आए, लंबे समय तक बरकरार रहे, उनका स्वाद नहीं बिगड़े, इसलिए ये डाला जाता है। और ये मात्र कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं डाला जाता है, जितने भी फास्ट फूड हैं सब में डाला है, जिनको लंबे समय तक बेकरी के आइटम में हमें बना कर रखना उसके लिए डाला जाता है। तब ये यूरोप में जब लगातार बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट आने लगे तो रिसर्च हुई, और रिसर्च में उनको पता चला कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा कैंसर क्यों हो रहा है। तो पता चला कि उसमें सबसे ज़्यादा हेतु है मोनोसोडियम। जो मोनोसोडियम है वो डलता है, उसका मोनोसोडियम रूप नाम उसका ग्लूटामेट है, वो जब डलता है उसके कारण कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। यूरोप में इसके उसमें सरकार ने इस पर बैन लगाया है। जो लोग इसे यूज़ करते कंपनी में उनको भारी सजा है। सजा के साथ साथ उन जो कंपनियां इसको यूज़ करती है उनका लाइसेंस छुड़ा लिया जाता है। उनकी लाइसेंस तो छुड़ाते ही छुड़ाते हैं, और साथ में उनकी जो कंपनी है उस पर ताला लगा दिया जाता है। इतना ज़्यादा निषेध यूरोप में है इस वस्तु का। और ये मोनोसोडियम हर फास्ट फूड में, और मोस्टली फास्ट फूड से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में डलता है। अब आप विचार करना, अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो इस कोल्ड ड्रिंक्स को आप अपने जीवन से दूर रखें तो बहुत अच्छी बात है। 20वें नंबर पर है अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स क्या? शराब। ये क्या करता है? ये नशा को लाता है, हमारी बुद्धि को नाश करता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, हमारे विवेक को समाप्त करता है। भले ही बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन अल्कोहल के बिना कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बनती है। आप ये बिल्कुल स्वीकार कर लें या आप बिल्कुल मान लें, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। आपसे कोई पूछे कि आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो आप कहते हो नहीं पीते हैं। नहीं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो बड़े उससे आप कहिए कि हम शराब भी पीते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला होता है। अल्कोहल के बिना वह कोल्ड ड्रिंक्स बनती ही नहीं है। फिर इसके बाद 21 नंबर पे मैथिल बेंजोइल। ये मैथिल बेंजोइल भी क्या है? जो बेंजोइल है, ये जो मैथिल बेंजोइल है ये भी कैंसर, और कैंसर कौन सा? आजकल नया कैंसर चला है, वो चला है जो हड्डियों का कैंसर होता है, वो आजकल चला है। छोटे छोटे बच्चों को, अभी एक बहन आई थी 3 दिन पहले, उसने यही बोले महाराज जी मेरे बालक को हड्डी का कैंसर हो गया है। मैंने कहा अभी 12-13 वर्ष का? हाँ, तो हड्डी का कैंसर क्यों हो रहा है? उस हड्डी के कैंसर में मैथिल बेंजोइल है। मैथिल बेंजोइल जो है उसके कारण वो हड्डी का कैंसर हो रहा है, और उस हड्डी की कैंसर की मात्रा बढ़ते चले जा रही है। ये सब रिसर्च वर्क है जो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या क्या हानि आपके शरीर पर होती है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले, जानकारी हो, और आप सबको बताओ। अपने बच्चों को भी आप जानकारी दो कि कोल्ड ड्रिंक्स पी तो रहे हो, लेकिन ये क्या है? ये सीधा सीधा जहर है, जहर। फिर उसके बाद 22वें नंबर पर मिलता है इसमें एंडोसल्फास। अब सल्फास क्या है? आप खुद विचार करें। ये एंडोसल्फास शरीर में जाकर कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसको भी कैंसर में कारण माना है। ये जाकर तत्वों को समाप्त कर देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को समाप्त कर देता है, हमारी अंदर की ऊर्जा को समाप्त कर देता है, हमारे अंदर की आत्मशक्ति को समाप्त कर देता है एंडोसल्फास। ये उसमें मिलाया जाता है। सल्फास तो आपने मालूम है काहे के लिए सल्फास खाते हैं? मरने के लिए सल्फास खाते हैं। सल्फास की गोली मरने के लिए खाते हैं। आप ड्रिंक किस लिए पी रहे हैं? मरने के लिए पी रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है। ये बात की बात है कि इतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में तो है, तो कुछ मात्रा में तो आपके शरीर में वो इफेक्ट करेगा। इसको तो आपको स्वीकारना होगा, इसको तो आपको मानना ही होगा। तो एंडोसल्फास रहता है कैंसर में, और हमारे अंदर की इम्यूनिटी पावर को कम करने में, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करने में ये एंडोसल्फास कारण है। और 23वां और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ये 23वां क्या है? बोले ये क्या है? शुरुआती अपन ने प्रवचन की आंच करी थी परसों। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स क्या? कोल्ड ड्रिंक्स किसको कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स का क्या अर्थ है? तो कोल्ड ड्रिंक्स का अर्थ ये है जो वायु आप छोड़ते हो वो, मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड।
वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बाहर छोड़ते हो, जो गैस बाहर करते हो, वो तरल रूप से आप अंदर करते हो, वो तरल रूप से आप अंदर करते हो। एक बहुत बड़े मौत का खतरा, अभी आगे मैं जो बताऊंगा किस प्रकार से मौत का खतरा है वो आपके सामने रखूंगा। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने का कार्बन डाइऑक्साइड शरीर बढ़ जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये अपनी जान को हमें क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। आप ऊपर की ओर की यात्रा पे चले जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। विचार तो करो, जो छोड़ रहे हो वो लिक्विड रूप में ले रहे हो, जो हमारे शरीर, जो हमें शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आप ले रहे हो। अब आप ले रहे हो, बताते हैं कि कुछ पेड़ होते हैं उनके नीचे मत सोना। बोले क्यों नहीं सोना? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऐसा सुनते हैं। शायद इमली का पेड़ है ना, और नहीं, नीम तो ऑक्सीजन भैया, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, वो क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है फुल टाइम। तो उन पेड़ों के नीचे रहोगे तो आप क्या व्याधिग्रस्त हो जाओगे, अनेक प्रकार की बीमारियां आप में लग जाएगी, ऐसा हमने सुना है। अभी आज परसों महाराज जी बता रहे थे, शायद ये जो पेड़ हैं, ये नए पेड़ मिले, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही वो है जो लिक्विड रूप में आप ले रहे हो, जो आप छोड़ रहे हो उसी का वो लिक्विड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में अंदर सेवन कर रहे हो। विचार तो करो, आप क्या ले रहे हो, किस प्रकार की वस्तु का आप सेवन कर रहे हो, फर्क तो पड़ रहा है। अभी हमारे भैया आए, हमारे धुलिया वाले, दादी माँ के बड़े सुपुत्र, उनने कहा महाराज जी कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग। चलो कुछ तो फर्क पड़ रहा है, कोई तो सुधर रहा है, मान तो रहा है कि ये जहर है, इसको नहीं लेना है, इसको त्याग करना है। त्याग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और 24वें नंबर पर है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये कोल्ड ड्रिंक्स कितनी वस्तुओं से मिलकर बना है, कितनी जो परीक्षण के माध्यम से पता चला, वो 24 के 24 मैंने तत्व आप लोगों के बीच में रखे। 24वां है सोडियम बेंजोएट E211 E211। ये क्या करता है, ये डीएनए को निष्क्रिय करता है, डीएनए को निष्क्रिय करता है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए विशेष हानिकारक, वो आपके पुत्र संतति में, पुत्र उत्पत्ति में, पुत्र पुत्री उत्पत्ति में वो क्या रोक लगाने वाला तत्व है, आपको बांझ बनाने वाला तत्व है। वो आपकी अनेक प्रकार उस संबंधित तो बीमारियां होगी, और कहते हैं हाथ पैर जो कांपते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें भी ये कारण है सोडियम बेंजोएट E211 211। देख लेना इसका पूरा क्या क्या बेड इफेक्ट है। बेड इफेक्ट में तो बहुत सारी लिस्ट हैं, मैं तो सिर्फ प्रमुख चीज़ें, जो मुख्य बातें वो आपके सामने रख रहा हूँ। गर्भवती महिलाओं को कायस्तर पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, और जो नई महिलाएं उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नहीं तो वो अपने चाहती, तो हर माँ चाहती है संतति की प्राप्ति हो, वो संतति को खो देगी, उसके जो पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने की क्षमता है इससे समाप्त तो होती है। आज बहुत बड़ी समस्या है ये, आज बहुत सारे सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल। आज ये एक परिवार आया था औरंगाबाद से, सब कुछ नॉर्मल है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। कारण यही है, इस प्रकार का पदार्थ शरीर में जा रहा है, मात्र कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं है और भी अन्य चीज़ों में जा रहा है। वो जब जा रहा है क्योंकि आप अपना जो स्वदेशी भोजन है वो सब तो भूल चुके हैं, और बाज़ार के फास्ट फूड में, कोल्ड ड्रिंक्स में लग गए, बेकरी के आइटम में लग गए, और ये सब चीज़ें उसमें डलती चली जाती है, क्योंकि सोडियम बेंजोएट के बिना कोई वस्तु बनती नहीं हैगी। अब वो जब बनती नहीं हैगी और वो चीज़ अंदर जा रही है, वो इफेक्ट कर रही है। तो कम से कम जो गर्भवती महिलाएं या नई बहनें माताएं, उनको तो छोड़ देना चाहिए अगर अपने परिवार को सुखी और शांति के साथ रखना है। तो कोको कोला या पेप्सी की इतनी बड़ी धोखाधड़ी है कि दोनों कंपनियां अपने ब्रांड के ऊपर कभी पूरी जानकारी नहीं लिखती है। अगर संपूर्ण जानकारी वो लिख दे तो कोई भी समझदार व्यक्ति पिएगा ही क्यों, पिएगा ही नहीं, क्यों लेगा वो। उसमें अगर लिखा है कि ये मौत का कारण है तो वो शायद नहीं पिएगा, नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। तो अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट हैं पूरे विश्व में जिन्होंने इन विषयों पर बहुत सारे रिसर्च करें। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय,
जो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रोफेसर फिलिप जे का शोध हैगा, उन्होंने शोध किया है और शोध में उन्होंने जो बात रखी, बोले एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में, एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 6 से 10 चम्मच चीनी होती है जो दांतों को सड़ाने में पर्याप्त है। 6 से 10 चम्मच चीनी होती है, चीनी मतलब शक्कर, शुगर, वो होती है एक बोतल में, जो आपके दांतों को बहुत अच्छे से सड़ाने का काम करती है। ये उनकी रिपोर्ट्स है, फिर भी आप उसको ले रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के में शोध में बताया, उन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से जो हमारी प्राकृतिक भूख है, जो अंदर से जो भूख लगना के तंत्र है, उसमें अनियमितता आ जाती है, फिर वो हमें कृत्रिम क्षणिक भूख लगती है। मतलब वो हमारी जो अंदर की जठराग्नि है, उस जठराग्नि को वो कोल्ड ड्रिंक्स जाके समाप्त कर देती है। ये उन्होंने अपने रिसर्च और अपने रिपोर्ट में अब बताया है। डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड जो हैं, बहुत बड़े हैं, विश्वविद्यालय के शोधकर्ता है, उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद और तीसरा रख रहा हूँ, मेडिकल जर्नल लैंसेट, ब्रिटिश का शोध ये हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर शोध के अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अधिकांश जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में एस्परमेंट रसायन मिलाया जाता है। जो एस्परमेंट रसायन मिलाया जाता है, उससे यूटीआई की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। यूटीआई की समस्या जो हो रही है, मूत्र संबंधित समस्याएं, वो इसी वजह से हो रही है, उन्होंने अपने शोध में रखा। फिर उसके बाद प्रसिद्ध चिकित्सक जो हैं, जिनका नाम चलता है NW वाकर, उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। उनकी बहुचर्चित पुस्तक है वाटर कैन अल्टर योर हेल्थ। उस पुस्तक में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनके विषय में उन्होंने बताया है कि ये एक बीमारी अगर आप करते हैं तो सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारी में और दिमागी रोग पैदा करने में और आपके दिमाग के जो तंतु है, तंत्रिकाएं, उनको नाश करने में ये कोल्ड ड्रिंक्स प्रमुख कारण हैं।